उत्तर प्रदेश युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कमेटी बनने के बाद प्रदेश भर के पूरे डेलीगेट्स आए थे और प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधियों का सम्मेलन रहा। इस सम्मेलन में 5 प्रस्ताव दिए गए, उसमें कुछ चर्चा उपरांत 5 प्रस्ताव को पास किया गया। 2 धन्यवाद प्रस्ताव दिए गए। आगे संगठन की रूपरेखा क्या होगा, इन विषय में भी चर्चा हुई है। कुछ सुझाव भी आए हैं पार्टी जिला इकाई की तरफ से, क्षेत्रीय इकाई की तरफ से। उन विषयों को लेकर के भोजन अवकाश के बाद हम 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा मंथन करेंगे पूर्ण कमेटी के साथ। उसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये सारे लोग बैठेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि युवा लोकदल नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा जयंत चौधरी जी की अगुवाई में। हम सब भी अपना पुरुषार्थ करेंगे। सर, 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसको चुनाव की किस तरीके की तैयारी एनडीए को लेकर के की जा रही है? देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। हमारा काम, हमारा दायित्व पार्टी को मजबूत करने का है। हम सब लोग उसी की ओर अग्रसर हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी कहते हैं कि हमें 10 की 10 सीटों को जीतना है। एनडीए आरएलडी से अलग नहीं है। आरएलडी है तो एनडीए है, एनडीए है तो आरएलडी है। तो हम 10 सीटों को जीतने का काम करेंगे। विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा विशेष प्रभाव तो पूरे प्रदेश भर के डेलीगेट्स आए हुए हैं, सब जगह है। लेकिन उन क्षेत्रों में हमारा आधार इसलिए है कि 3 सीटों में 1 सीट हमारे की है, आदरणीय चंद्रन चौहान की है, मीरापुर, और खैर की जो सीट है उस पर हम 2 चुनाव पहले तक लगातार जीतते रहे हैं। और गाजियाबाद का जो समीकरण है वो भी हमारे अनुकूल है। तो इन विषयों को लेकर के अगर वहाँ आरएलडी का सिंबल होगा तो दूसरी पार्टियों की तुलना में जीतने का जो आसान माध्यम होगा। सर, हमेशा किसानों को लेकर के ज़्यादातर पार्टियां कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज भी किसान लगातार उठा रहे हैं कि मुद्दे के बारे में कैसे आगे? देखिए, किसान राजनीति की चैंपियन रही है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल को किसान राजनीति नहीं समझाना है। अब ये जरूर है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जरूर गई है, क्योंकि जिन मुद्दों को हम मुखर होकर के आवाज़ उठाते थे उन मुद्दों के समाधान का रास्ता भी आदरणीय जयंत चौधरी जी को एनडीए सरकार से निकालना है। इस विषय पे आदरणीय जयंत जी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने एमएसपी घोषित कर दिया सभी अनाज पे, और यूपी में भी हमारा प्रयास जारी है। अभी आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा पे जो प्रतिबंध लगा, नाम लिखने वाली बात आई, उसमें जयंत जी का एक बयान ही काफी था कि हम इस निर्णय में हमें विश्वास नहीं लिया गया। इससे हम नाइतफाक हैं। और आप देखे होंगे कि अगले ही दिन कुछ घंटे के अंदर ये आदेश को वापस ले लिया गया। तो जो पुलिसिय आदेश था या कुछ और आदेश था, तो जयंत चौधरी की हनक है इस सरकार में। जयंत चौधरी जी की पहचान है और एनडीए के लोग भी जानते हैं कि जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उनको पसंद करने वाले लोग हैं। और उसी का आधार है निश्चित तौर पर जयंत जी के इस निर्णय से प्रदेश का नौजवान उत्साहित है। सर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कुछ पार्टियां लगातार देखिए, आरक्षण वंचित वर्ग को बिल्कुल मिलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के आदर्श पुरुष श्रद्धेय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने तो जीवन पर्यंत सवर्ण थे। वो जहाँ तक सवर्ण था, जीवन पर्यंत सवर्ण रहते उन्होंने बैकवर्ड आरक्षण के लिए मंडल कमीशन 79 में बनाया। जब वो भारत सरकार में प्रधानमंत्री थे, उससे पहले वित्त मंत्री, गृह मंत्री थे। तो चौधरी परिवार हमेशा से आरक्षण या हर उस व्यक्ति के वंचित वर्ग के समर्थन में खड़ा होता है जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गया है। मेरी खुद की अपनी मान्यता है, मेरी अपनी मान्यता है, जो पढ़ लिख के मैंने सीखा है कि आरक्षण कोई भीख या नहीं है, ये अधिकार है। ये वंचित वर्ग को एक अवसर देता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का। तो आरक्षण को छेड़ना नहीं चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं समझता हूँ कि अधर्मिता न बना करके सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक सोचे और युवाओं के साथ न्याय करे। ये तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे चैनल में